यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा गया है, आई गो टू पटना, एंड दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई गो देयर। तो इसमें अगर एरर स्पॉट करना है कि सर ये सेंटेंस कौन सही है और कौन गलत है, तो सबसे पहले हम भार्ब को देखेंगे भार्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल होता है और आई के साथ भी आता है। तो आई गो, यहाँ तक तो ठीक है। और गो के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है, गो टू पटना। लेकिन मतलब सर ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही। आई गो देयर सर यहाँ पर टू तो नहीं दिए, कर मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ये गलत बात है, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो बस कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, उसके माध्यम से आपको अच्छा से बताते हैं कि आखिर यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है और यहाँ पर टू प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। इसको बहुत आसानी से हम आपको समझा देंगे, बस कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखा गया है आई नो राम। नो वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, यानी नो का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, राम है। और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है मेरे दोस्त, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन आता है, आप देखिएगा तो नाउन है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर चाहे नाउन आएगा या प्रोनाउन ही आ सकता है। बीट श्याम, सर बीट भी वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल आप लोग से रहेगा कि बताइए बीट वर्ब के पहला रूप है कि दूसरा रूप है। बीट सर वर्ब है और ये भी अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन ये क्या है, नाउन है। और नाउन ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आप क्या से सवाल करिए, नहीं तो किसको से सवाल करिए। जैसे देखो, मैं जानता हूं, किसको जानते हैं, तो राम को जानता हूं। मैं पीटा, किसको पीटा, श्याम को पीटा। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप क्या से भी सवाल कर सकते हैं। वह खाता है, क्या खाता है, तो आम खाता है। लेकिन मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आता है, सर ये पूरा नाउन हो गया। अगला जो सेंटेंस हम बताएंगे, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा देखिएगा, उसके माध्यम से आप वो पीछे वाला सेंटेंस को बहुत आसानी से समझिएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग समझिएगा एडवर्ब को, कि सेंटेंस में एडवर्ब कैसे पहचाना जाता है। एडवर्ब एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और एडवर्ब को पहचानने के लिए आप सवाल करिएगा कहां से, कब से, कैसे से, और भी होता है। बस अभी हम एडवर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं, बस इस सेंटेंस को हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ही मेट हर, वह उससे मिला, कब मिला, तो 9 बजे मिला। तो कब का जो जवाब दिया, तो मतलब ये क्या चीज का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। बहुत बच्चा के ये कंफ्यूजन रहता है कि सर आखिर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाए या नहीं लगाए, तभी हम प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। आप खुद बताइएगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम यहाँ क्या बोले, ही मेट हर, वह उससे मिला, कब मिला, तो 9 बजे मिला। इसका मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ ही लिव्स, वह रहता है, कहाँ रहता है, पटना। सर ये सवाल का जवाब जो मिला वो कोची से मिला, कहां से मिला, और जो कहां से सवाल का उत्तर देता है वो एडवर्ब का काम करता है। इसका मतलब पटना यहाँ पे एडवर्ब है। नीचे इस सेंटेंस को आगे बढ़ाइएगा, ही गोज पटना, वह जाता है, कहां जाता है, तो पटना जाता है। देख रहे ये भी कहां से सवाल का उत्तर दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या चीज का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, जब ये एडवर्ब का काम कर रहा है मेरे दोस्त, आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पिछला सेंटेंस में जब हम देखें कि ऑब्जेक्ट पहचानना रहता और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, इसका मतलब ये नाउन है। तो सर अगर ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये जो जवाब दे रहा है ये तो कहां से मिल रहा है, और कहां से जो जवाब मिलता है वो एडवर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये तो एडवर्ब नहीं बना, फिर ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। सर अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट जो उत्तर देता है वो क्या से देता है, नहीं तो किसको से देता है। अब इसमें सवाल करते हैं, वह रहता है, क्या रहता है, उत्तर दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वो रहता है, किसको रहता है, ये तो बेमतलब का क्वेश्चन हो गया, लॉजिकल हो गया, इसका मतलब उत्तर नहीं दे रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं बना। ऑब्जेक्ट नहीं बना तो इसमें नाउन की जरूरत नहीं है। तो सर जरूरत किसकी है, तो जरूरत किसकी है, तो जरूरत एडवर्ब का है।
तो सर अब करे क्या करे, तो अब इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा, और एडवर्ब बनाने के लिए आपको नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू वर्ब आपको क्या लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। अब लगाइएगा लिप्स के साथ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन इन की जरूरत पड़ा। अगर प्रीपोजिशन नहीं देते तो इलॉजिकल सेंटेंस बन जाता, ये नाउन बनता और ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट का ही उत्तर नहीं दे रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर निचला सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, ही गोज पटना, वह जाता है, कहां जाता है, देखो कहां से उत्तर मिला, एडवर्ब हो गया। लेकिन सर ये एडवर्ब कैसे, ये तो नाउन है, और अगर ये नाउन है तो नाउन ऑब्जेक्ट का उत्तर देता, और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए चाहे क्या से सवाल करिए, नहीं तो किसको से करिए। आप क्या से सवाल करिएगा तो लॉजिकल उत्तर मिल जाएगा। वह जाता है, क्या जाता है, नहीं हो पाएगा। किसको जाता है, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, और अगर एडवर्ब की जरूरत है तो इस नाउन को आपको एडवर्ब बनाना पड़ेगा, और नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। फिर सवाल आता है कि सर प्रीपोजिशन क्या लगाए, तो ये प्रीपोजिशन का टॉपिक हो जाता है कि कौन वर्ब के साथ कैसा प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगता है। अब यही सेंटेंस हम नीचे आते हैं मेरे दोस्त, आप देखिएगा, ही गोज, वह जाता है, कहां, तो वहां। अब वहां से उत्तर मिला, कहां, तो वहां, ये तो खुद स्थान बता रहा है, एक मतलब ये खुद एडवर्ब का काम कर रहा है मेरे दोस्त। अब बताइए क्या इसको एडवर्ब बनाने के लिए प्रीपोजिशन टू लगाए या नहीं लगाए। अगर प्रीपोजिशन टू लगा देंगे तो सुपरफ्लूस हो जाएगा, अर्थ तो पहले ही एडवर्ब का दे रहा है, तो फिर टू लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त यहां पर गो के साथ टू लगा, और यहां पर गो के साथ टू नहीं लगा। शायद इसका उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छा से मिला होगा। सवाल हम लोग सिर्फ इंग्लिश में सोचते हैं कि रटने से हो जाएगा, नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट दिया हो रहा था, इसको समझना पड़ता है। अब जैसे सवाल ये बनता है मेरे दोस्त कि बताइए सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 V5 लगता है, EJMR क्यों नहीं लगता है। बच्चा बोलता नहीं सर नियम, अरे नियम नहीं, हम इसको भी हम अगला वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। सर वर्ब के चौथा रूप के साथ हमेशा EJMR वाज वर्ब क्यों लगता है। सर ये तो रटने वाला चीज है, हम रट जाएंगे, V4 के साथ EJMR लगता है, तो ये लॉजिकल चीज हो जाता है, इंग्लिश समझने वाला चीज है। जब तक आप समझिएगा नहीं तो इंग्लिश भी पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। तो जरूर ये वीडियो आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, अगला वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि V1 V5 के साथ EJMR क्यों नहीं लगता है, और V4 के साथ हमेशा EJMR क्यों लगता है। ठीक है।